औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों कुछ थोड़ी सी मसरूफ़ियत रही है जिसकी वजह से मैं नहीं आपके साथ ऑनलाइन आ सका, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी कि ये गवर्नमेंट ने जो नए टैक्स लगाए हैं उस हवाले से आप लोग सब लोगों को इन्फॉर्म करना था। काफ़ी लोगों की मुझे कॉल्स आ रही थी कि इस हवाले से जो है ना आप जहाँ हमें बताएं, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आ रही थी कि ये जो है ना जो नए टैक्स लगाए हैं इनका क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले तो विद होल्डिंग टैक्स जो पहले फाइलर के लिए 1% था और नॉन फाइलर के लिए 2% था, अब गवर्नमेंट ने बढ़ा के उसको फाइलर के लिए 2% कर दिया और नॉन फाइलर के लिए 5% कर दिया है। उसके बाद अगर हम आते हैं कैपिटल गेन टैक्स की तरफ, जो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र देना पड़ता था, वो पहले जो था फाइलर और नॉन फाइलर के लिए जो था 1% था, अब उसको बढ़ा के 2% कर दिया गया। उसके बाद जो कैपिटल गेन टैक्स ऑन रिटर्न्स जो आपने देना होता था, उसको बड़ा ही, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत स्टूपिड एक्टिविटी की है गवर्नमेंट ने। एक तो उसकी स्लैब 3 साल से बढ़ा के इन्होंने 6 साल कर दी है, और उसका रेट ये कुछ यूँ है कि जो फर्स्ट ईयर में ये 15% होगा अपॉन गेन, सेकेंड ईयर में ये 12.5% होगा, थर्ड ईयर में ये 10% होगा, और फोर्थ ईयर में ये 7.5% होगा, फिफ्थ ईयर में ये 5% होगा, सिक्स ईयर में ये 2.5% होगा, और आफ्टर 6 ईयर उस पर किसी किस्म का कोई गेन टैक्स नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं गेन टैक्स घरों के हवाले से बात करूं, तो ये बिल्डर्स के लिए भी इन्होंने एक मुश्किल क्रिएट की है। उसमें यह है कि बिल्डर्स के लिए ये स्लैब को 6 के बजाय इन्होंने 4 साल किया है, और इसमें फ़र्स्ट ईयर पे जो टैक्स होगा वो 15% ही होगा, सेकंड ईयर में 10% होगा। कंस्ट्रक्टेड हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस की बात। थर्ड ईयर में ये 7.5% होगा, फोर्थ ईयर में ये 5% होगा, और आफ्टर 4 ईयर ये 0% हो जाएगा। अच्छा, एक जो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने एक नई जो एक्टिविटी की है, जिससे मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने रियल इस्टेट इंडस्ट्री का तबाह करने का ये एक प्लान बनाया है। उसमें इन्होंने ये किया है कि जी जो भी आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू जो है 25 मिलियन से ज़्यादा की है, उस पे इन्होंने एक जो है ना एक इमेजिनरी रेंटल इनकम उसको डिक्लेयर करके, और उस पे इन्होंने ईयरली टैक्स इम्पोज कर दिया है, जो कि आपकी FPR वैल्यू का 1% होगा वो उस प्रॉपर्टी को। अच्छा, उसमें हर वो प्रॉपर्टी आएगी, आपका खाली प्लॉट हो या आपका फार्म हाउस हो या आपका कोई कंस्ट्रक्टेड हाउस हो जो नॉन प्रोडक्टिव है, जिस पे जो आप अपनी रिटर्न्स में जिसका आप कोई बेनिफिट शो नहीं कर रहे कि ये मेरा घर है और ख़ाली पड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उस पे आपको मंथली जो है ना पर एनम FBR वैल्यू का 1% टैक्स देना होगा। अच्छा, इसमें दूसरी तरफ अगर हम आएँ प्रोविंशियल टैक्सेस की तरफ आएँ, स्टैम्प ड्यूटी जो पहले 1% थी उसको बढ़ा के इन्होंने 2% कर दिया है, और जो इंतहाई हॉरिबल सिनेरियो है, जो मे बी कि मेरी कम्युनिटी के शायद कुछ दोस्त इससे मेरे सेंटेंस से नाराज़ हो जाएं, कि जो प्लान है लग रहा है अभी पे इसका पंजाब गवर्नमेंट का, वो कुछ उनका प्लान ये है, पहले FPR और DC वैल्यू का तकरीबन जो है ना हाफ का डिफरेंस था, अब DC वैल्यू को उठा के FPR वैल्यू के बराबर करने जा रहे हैं। और इसमें अगर मैं एक मिसाल के तौर पे आपसे मैं कहूँ कि जी इसकी एग्ज़ाम्पल कि इसमें हम ट्रांसफ़र के लिए कितना डिफरेंस आया है वो आपके साथ में शेयर करूं, तो मैं 9 प्रिज्म का A ब्लॉक ले लेता हूं, DHA 9 प्रिज्म का A ब्लॉक, जिसकी कनाल के प्लॉट की पहले DC वैल्यू जो थी वो 60 लाख थी और FPR वैल्यू 1 करोड़ 70 लाख रुपए थी। अगर उसके हम जो है ना टैक्सेस का हम जो है ना वो कंसीडर करें, तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स 1% लगता था जो कि 1,70,000 था, कैपिटल गेन टैक्स 1% लगता था जो कि 1,70,000 था। ये कैपिटल गेन टैक्स सेलर की तरफ से होता है। इस स्टैम्प ड्यूटी जो थी 1% लगती थी जो कि 60 लाख थी। ये टोटल मिला के ये 4 लाख रुपए आपके टैक्स बनते थे एक कनाल के प्लॉट पे। अगर मैं आज की डेट में इसको नए टैक्सेस के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स फाइलर के लिए जो है ना ये आपका 2% होकर 3,40,000 हो गया है। कैपिटल गेन टैक्स ये भी 1% बढ़ के 2% हो गया और ये भी 3,40,000 होगा।
उसके बाद डीसी वैल्यू अगर मैं पुरानी ही कंसीडर करूं जो कि 60 लाख थी, तो वो बढ़ के अब 1,20,000 हो गया। इस तरह टोटल जो आपका इसका एक्सपेंडिचर है, अब जो एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 8 लाख रुपए बनता है इसके टैक्स के। और अगर मैं इसको डीसी वैल्यू को एफबीआर वैल्यू के बराबर कंसीडर करूं, तो ये आपके जो स्टैम्प ड्यूटी सीवीटी है ये 3,40,000 हो जाएगी ये भी। और ये बढ़ के आपकी जो है टोटल आपकी जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है, ट्रांसफ़र कॉस्ट नहीं, जो ट्रांसफ़र टैक्सेस हैं, ये आपके 10 लाख और 20,000 पे चले जाएंगे। अच्छा, और एक मज़ीद इन्होंने ये किया है कि पहले ये इनको नॉन फाइलर्स को हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट से डिफरेंट एमनेस्टीज़ देती रही थी। अब उसमें इन्होंने ये किया है कि जी उन लोगों को वो या तो पैसा जो है ना संभाल के रखेंगे, लॉकर्स में रखेंगे, घर पे रखेंगे, या वो कैपिटल को मुल्क से बाहर शिफ्ट करेंगे। उनके लिए इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स जो पहले 2% था उसको बढ़ा के इन्होंने 5% कर दिया है। तो अल्लाह ताला आसानी का मामला करे हम सब के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी और हम रियल इस्टेट एजेंट्स के लिए भी। लेकिन ये है कि जो गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंट को या इस फील्ड को या इस इंडस्ट्री को उन्होंने बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं उठा छोड़ी है। लेकिन अल्लाह ताला आसानी का मामला करे। ये आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना मेरा मकसद था, किसी को डराना मेरा मकसद नहीं था। लेकिन ये कि मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की आपको टैक्स के हवाले से ज़रूरत हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, फ़ील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ और डिफरेंट सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ़ यू। अस्सलाम वालेकुम।